Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my channel Solution and Tips with सबा। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ सब आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ इसका कि इसका क्या होना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए और उसकी क्या लिमिट्स होती हैं, उसकी क्या हदूद होती हैं, उसको एक हद में रखना है या नहीं रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगी कि ऑफ़ कोर्स मोबाइल का दौर है और हर बंदा जो है उसकी ज़रूरत बन चुका है मोबाइल। सब पेरेंट्स के पास होते हैं, जब पेरेंट्स के पास होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चे का भी दिल करता है। और आजकल के बच्चे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ मौजूद है किसी के पास हमारे पास भी होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि फ़ोन सिर्फ हमारी हद तक रहे, हमारे बच्चों के पास ना जाए, हमारे बच्चे इसको यूज़ ना करें। ऑफ़ कोर्स हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कोई नुकसान ना हो, हमारे बच्चे की आईसाइट वीक ना हो, हमारा बच्चा ख़राब ना हो, वो कुछ भी उल्टा सीधा जो है देखकर अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे। हम सब ये चाहते हैं, लेकिन इसका गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है बच्चों पर, जो सारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में इस तरह से छा जाता है कि वो ओवरऑल लाइफ ओल्ड एज तक भी उसको जो है नहीं कोप अप कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर हम उनको नहीं देंगे तो ऑफ़ कोर्स सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा ही होता है कि एक बच्चे को अगर मोबाइल हमने नहीं दिया, हमारा बच्चा नहीं हम देना चाहते, तो वो स्कूल जा रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, दूसरे बच्चों का पास मोबाइल है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर लेनी है जहाँ से मर्ज़ी। अगर हम अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो दूसरे बच्चे ले रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स उसका भी दिल करेगा और वो कहीं ना कहीं से अपने फ्रेंड से इधर उधर से मांग के जैसे मर्ज़ी उसने मोबाइल का यूज़ कर ही लेना है। तो उससे बेहतर है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल दें ज़रूर, लेकिन उसके साथ ही हम उसको उसकी लिमिट सिखाएं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, कितना यूज़ करना है, अपना नुकसान कैसे करने से बचाना है, ठीक है, और इसका फ़ायदा कैसे जो है लेना है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि जब हम उसको फ़ोन देते हैं तो बेटा आपने इतने टाइम में इसको देखना है। फर्दर अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, वो उस टाइम से जो है ज़्यादा देख रहा है या अपने बारे में नहीं सोच रहा, नुकसान कर रहा है अपना, तो फिर हम उसको थोड़ी बहुत पनिश दे सकते हैं, छीने नहीं। अगर हम बच्चे से मोबाइल छीन लेंगे तो फिर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, तो फिर जो है वो उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, फिर वो ज़िद्दी हो जाता है, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो हमारा कहना नहीं मानता, फिर वो पढ़ाई की तरफ भी नहीं आएगा और जो भी काम हम उसको कहेंगे वो नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ मोबाइल के अलावा भी इवन कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है और बच्चा उसको यूज़ कर रहा है तो उसको छीनना कभी भी नहीं बनता, क्योंकि ये छीनना यानी जो छीन जाने का गम है वो सारी ज़िंदगी एक इंसान को ले डूबता है। तो इसलिए छीनना नहीं है, लेकिन हम उसको उसकी लिमिट बता सकते हैं, थोड़ी सी पनिश दे सकते हैं कि हम मोबाइल नहीं मिलेगा आपको जब तक आपने ये काम नहीं करना, जब तक आपने मेरी बात नहीं माननी, हम ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह छोटी मोटी पनिश देकर हम उसको सेटिंग कर सकते हैं, बच्चे की सेटिंग जो है हो सकती है। हाँ ये है कि जब वो छोटा है 3 साल तक मैक्सिमम, तो ऑफ़ कोर्स हमारी बात नहीं समझेगा, वो उसको यूज़ करेगा, अपने तरीके से यूज़ करेगा, तो हम उसको ऐसे ही छोटी मोटी पनिश के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा है लाइक 4-5 ईयर्स तक आ चुका है, तो फिर हमने उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर हम उसको ये कहें कि बेटा आपकी आंखों का नुकसान हो सकता है, हम उसको छोटी मोटी ऐसी वीडियोस दिखाएं जहाँ पर बच्चों का नुकसान हो चुका है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत ही लापरवाही कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ़ोन के थ्रू, तो हम वो उनको दिखा सकते हैं कि बेटा ये देखो ये ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है तो आपने अपनी आंखें
बचानी है, आपने अपना टाइम ख़राब नहीं करना। इसी तरह हम ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू स्टडी जो है वो भी हम उनको वीडियोस दिखा सकते हैं कि बेटा ये देखो इसने नहीं पढ़ा तो ये फ़ेल हो गया। अदरवाइज़ हम अपनी एग्जांपल दे सकते हैं। फर्दर सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपने मोबाइल यूज़ करवाना है बच्चे को तो आप अपने पास बिठा के करवाएं। अगर हम उसको फ़ोन नहीं देते और फ्रेंड्स के साथ जाके देखता है तो वो कुछ भी देख सकता है और इसमें ज़्यादा नुकसान है। बजाय इसके हम ये करें तो हम ये दे सकते हैं कि हम अपना उसको फ़ोन प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे सामने बैठ के यूज़ करना है। हम उसको नोट कर सकते हैं नोट हम कि जो है बच्चा हमारा क्या कर रहा है। तो हमारे सामने जब यूज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें पता होता है। और जब पेरेंट्स और बच्चे साथ बैठ के यूज़ करते हैं तो बच्चों को भी एक लिमिट का पता होता है कि हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा बच्चा घर से बाहर जा रहा है या कहीं भी, तो शुरू से ही अगर हम उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा आपने ये करना है और ये नहीं करना, तो ऑफ कोर्स वो हमारा कहना मानेगा। अगर कहना भी वो तब मानेगा जब हम उसकी बात मानेंगे। अगर हम उसको फ़ोन दे रहे हैं और उसको हम जो है उसकी सारी बातें पूरी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी हमें रिप्लाई देगा अच्छे वाला। और दूसरी बात यह है कि अगर वो बैड कंपनी की तरफ जा रहा है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि बेटा आपने इस तरफ नहीं जाना। फिर भी उसकी मजबूरी है कि उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो नहीं छोड़ सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा आपने जाना है लेकिन वो जो कर रहे हैं आपने वो नहीं करना, आपने इस तरफ नहीं जाना। छोड़ सकता है, फिर वो खुद ब खुद ही छोड़ देगा जब उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन ये लोग बात नहीं आ रहे, तो फिर वो खुद ब खुद ही उस चीज़ को छोड़ देगा। बिकॉज़ जब तक इंसान किसी भी कंपनी में जाके खुद जाके नहीं बैठता तब तक उसको नहीं पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उसको रोक देंगे कि नहीं जाना तुमने, हमने यहीं बैठना है, उसको घर में बंद कर लेंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर वो जब जाकर देखता है कि ये चीज़ सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स इसको रोक रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो मना हो जाएगा। अगर रिस्पेक्ट उसके दिल में है, और रिस्पेक्ट हम खुद ही बनाते हैं, ये पेरेंट्स का ही कसूर होता है। बच्चा पैदा होते ही ऐसा नहीं होता, ना वो अकड़ू होता है, ना वो प्राउडी होता है, ना ही वो चिड़चिड़ा होता है, और ना ही वो ज़िद्दी होता है। जो भी होता है, जो भी बनता है, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ हाउस, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनता है। अगर बच्चे के सामने हम चीखते चिल्लाते हैं तो वो वही सीखेगा। अगर हम बच्चे के सामने हम पोलाइटली बात करते हैं, प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से, तो वो वही सीखेगा। अगर पहले दिन से बच्चा पैदा होते ही जैसा बिहेव हम उसके साथ कर रहे होते हैं वो वही सीखता आ रहा होता है। और पेरेंट्स कहते हैं कि शायद बच्चा पागल हो गया है, बच्चा ख़राब हो गया है, बाहर जाके हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर जाके बच्चा ख़राब नहीं होगा अगर वो घर से अच्छा सिखाया हुआ गया है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी जॉब होल्डर्स हैं, अगर उनकी माएँ भी और पेरेंट्स में बाप भी सब जॉब होल्डर्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। अगर हम नहीं निकालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने ख़राब भी होना है। अगर किसी बच्चे को हम लॉनली रूम दे देते हैं, अकेला कमरा है, कोई नहीं है पूछने वाला, पेरेंट्स को टाइम नहीं है, घर में कोई नहीं है, कोई टाइम नहीं देता, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो उसके दिल में जो भी आएगा वो वही करेगा। लाइक फ़ोन पे कोई भी वीडियो देख ली, कुछ भी कर लिया, जो उसी कंपनी जो उसको सही लगता है। उस बच्चे को नहीं पता कि मैंने क्या करना है, हमने ही तो सिखाना है उसे कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। तो यही चीज़ है कि उसको टाइम देंगे, उसके पास बैठेंगे, तो फिर इसको पता चलेगा कि कोई मेरी मसरूफियत है, मेरे माँ बाप हैं। अदरवाइज़ तो वो टिकटॉक की वीडियोस की तरह यही कहेगा कि आज इतने दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे घर वाले अच्छे लोग हैं। ऐसा ही कुछ एक वीडियो मैंने देखी थी। बहरहाल ऐसा ही होता है। तो फर्दर ये होता है कि पेरेंट्स ही कसूरवार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो बच्चे का फ़ायदा सोचने के लिए, पैसे कमाने में, उनके लिए सब कुछ इकट्ठा करने में लगे होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनमें उनकी तरबियत जो है वो साइड पर हो रही है, तो वो भी नहीं करनी है हमने। हम उनके लिए उतना जोड़ें जितना आगे उनके काम आ सके। एक्स्ट्रा भी हो जाता है, हो जाएगा, मेहनत करता है इंसान, हो जाता है, लेकिन उनके लिए उनकी तरबियत और उनका टाइम सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में, पैसा सब कुछ, प्यार जो है वो सबसे पहले होता है। और वो बच्चों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो देखते ही यही चीज़ें, टिकटॉक है, इस तरह की चीज़ें, और वहाँ पर तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए
ऐसा ही कुछ सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों तक अपना नॉलेज पहुंचा के। और अगर आप लोगों को फ़ायदा हो इससे, किसी को भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।